अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह का आगाज़ है, सुबह की बात है और सुबह के आगाज़ के साथ ही जो सियासी हलचल है, जो सियासी मामलात हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। ना सिर्फ ये प्रोग्राम आपको सियासी मालूमात देता है बल्कि हम हर इदारे की और हर जो हमारा महकमा है उसकी बाज़ाब्तगियों के हवाले से भी बात करते हैं और जो अच्छा काम करता है उसको सराहते भी हैं और जहाँ कुछ काम गलत हो रहे होते हैं उनको पॉइंट आउट भी करते हैं और सही करवाने के लिए आला हुक्काम तक एक आम आदमी की आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होते हैं क्योंकि हम अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करते हैं। साथ ही ज़रा आगाज़ करते हैं। आपको पता है 2-3 दिन से बजट के हवाले से जो है वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली आज जो है वो बजट कल आ चुका है पंजाब का। और ये फॉर्चुनेट बजट जो है वो कम से कम जो है जी 2026 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है पंजाब का। आमदन का तखमीना जो है 2,329 अरब रुपए रखा गया है और कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कह दिया गया है। ऐवान इकबाल लाहौर में पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर अवैस खान लगारी ने आइंदा माली साल का बजट जो है वो पेश कर दिया है। अब इस बजट को तो पेश कर दिया गया है लेकिन बजट में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की है, काफ लीग ने शिरकत नहीं की है। उन्होंने अपना एक अलग सेटअप लगाया और ये बजट जो है वो ऐवान इकबाल में पेश किया गया। अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त में जो बजट आवाम के लिए पेश किया गया उसमें ना अपोजिशन ने बैठना मुनासिब समझा, ना अपोजिशन की जो है वो इत्तेहादी जमात ने बैठना मुनासिब समझा। जबकि जाहिर है कि स्पीकर साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते, उनकी मौजूदगी में जो है वो बजट पेश किया जाता, लेकिन गवर्नर साहब ने जो इजलास तलब किया उसमें स्पीकर साहब मौजूद नहीं थे और फिर ये बजट जो है वो ऐवान इकबाल में पेश किया गया। बहरहाल जी बजट आ चुका है पंजाब का, जैसे सिंध का भी आ चुका है, केपी का भी आ चुका है। ये सारे बजट जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। तो अभी पंजाब के बजट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं इसमें वजीर ख़जाना ने बताया कि बजट में कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब रुपए लगा लिया गया है और वफाक से पंजाब को 2,020 अरब 74 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात की मद में पिछले साल से 24% इजाफे के साथ 500 अरब रुपए 54 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। इस साल का बजट हुजम गुज़िश्ता माली साल से 22% ज्यादा है और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 435 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन रखी गई है वो 312 अरब रुपए मुख्तस की गई है और मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए और तरक्याती प्रोग्रामों की अगर हम बात कर ले तो उसके लिए 685 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ने यह भी बताया है कि मजदूर की माहाना तनख्वाह 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन के लिए 15% खसूसी अलाउंस जो है वो तजवीज़ कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा लग्जरी हाउस टैक्स में नए रेट मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। जो इजला है, सड़कें हैं, जो तामीर और मुरम्मत का काम है उसके लिए भी 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। कैदियों की फलाह बहबूद की अगर बात कर ली जाए, जेलों की हालत को बेहतर बनाने के लिए भी 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सेहत के लिए 125 अरब रुपए 125 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू करने का फैसला किया गया है। कैंसर में मुब्तला गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात देने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब में पहली नर्सिंग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जनूबी पंजाब के लिए जो सालाना तरक्याती बजट है, जो प्रोग्राम है वो 35% हिस्सा इसका मुख्तस कर दिया गया है और मुल्तान में 50 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर के क़याम का फैसला भी कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 200 अरब रुपए की लागत से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 10 किलो आटे का थैला 650 का नहीं बल्कि अब 490 रुपए में मिलेगा और अशिया खुर्दनोश की रियायती नरखों पर दस्तयाबी के लिए 142 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब के बजट में PKLI के 5 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि अवामी मुकामात तालीमी इदारों में फ्री वाईफाई की सहूलत भी जो है वो आपको अब अस्पतालों में भी फ्री वाईफाई जो है वो मैसर होगा। अवैस लगारी साहब ने भी बताया कि शोबा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 151 अरब रुपए यानी 50 करोड़ रुपए इसके लिए भी रखे गए हैं। 151-50 करोड़ रुपए जो इसके लिए रखे गए हैं, जो गुज़श्ता बजट का 93% से जायद है।
सेहत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। अस्पतालों की बहाली का प्रोग्राम 3 अरब रुपए की लागत से शुरू होगा। ज़राअत के शोबे के लिए 53 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए और सूबे की आपाशी के लिए आइंदा आने वाले जो माली साल है उसमें 53 अरब 32 करोड़ रुपए जो है वो रख दिए गए हैं। नहरों की पुख्तगी का मंसूबा जो है वो आपको पता है काफ़ी अरसे से ताख़ीर का शिकार था। इसके लिए भी 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से अब ये मुकम्मल होगा। सड़कों पुलों की जो तामीर है वो 80 अरब 77 करोड़ रुपए जो है उस पर लागत आएगी और वो मुख्तस कर दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 39% ज़्यादा है। स्पीकर का बुलाया इजलास तो मुलतवी हो गया जनाब, और ये बजट जो है वो ऐवान इकबाल में आ गया। और सिलसिला ये रहा कि इससे कबल जो स्पीकर परवेज़ इलाही साहब थे, अपनी सरबराही में पंजाब असम्बली में जो इजलास हुआ उसमें मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के जो अरकान मौजूद थे, उन्होंने स्पीकर का जो इजलास आज तक के लिए जो मुलतवी किया उसमें अताउल्लाह तारर के खिलाफ जो है वो तहरीक भी मंजूर हुई है। और साथ ही PTI रुकन असम्बली जो है डॉक्टर याशिद, उन्होंने ऐवान में सूबाई वज़ीर अता तारर के खिलाफ जो है वो तहरीक इस्तकाक भी जमा करवा दी है। अब ये तो सिचुएशन हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो है वो करंट हुकूमत की कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठ कर इस बजट को पेश नहीं किया गया, बल्कि ऐवान इकबाल में इस बजट को पेश किया गया। ये अवाम दोस्त बजट है। कहा यह जा रहा है कि इसमें नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, पहले से ज़्यादा तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो इसमें पैसे रखे गए हैं। इसमें जो एजुकेशन का बजट है वो भी ज़्यादा है, तरक्याती मंसूबों को भी कंप्लीट करने में मुआवन साबित होगा। तो इससे के लिए बात करते हैं, हमारे साथ माहिर मौशियात हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि पाकिस्तान के लिए बजट किस कदर खुशाइन है इस मुश्किल दौर में। और कहा तो ये जा रहा है कि आटा और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ जाएगी और इस सब के लिए बजट मुख्तस किया है। तो अब एक माहिर मौशियात इसको कैसे देखते हैं ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आप माहिर मौशियात हैं, आप पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं, आप जो मेरे प्रोग्राम में प्रेडिक्शन करते हैं वो एज इट इज़ होती है। डॉलर के हवाले से आपने कहा कि 200 से पर जो है वो तजावुज़ कर जाएगा, ऐसा ही हुआ। ये सूरत हाल जो है वो चल रही है। उसमें ये बजट का आना 3226 अरब रुपए का जो बजट पंजाब का आया है, इस पे बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं। देखें, इस वक्त ये तीनों सूबे जो हैं बड़े, हम पंजाब, KPK और सिंध, इसमें मुख्तलिफ जो है पार्टीज की हुकूमत है। PTI की KPK में है, पंजाब में PMLN की है, उधर पीपल्स पार्टी की है। तो ये इलेक्शन साल 1.5 साल के बाद होने वाला है। तो ये सारे जो है टेक्निकली इलेक्शन ईयर के बजट हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अवाम को मरातें देनी है, बट एट द सेम टाइम जो फेडरल बजट है वो इतना मुश्किल बजट है कि ये जितनी मरातें देंगे वो मिटिगेट हो जाएंगी उस महंगाई से जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। असल जो इशू है कि पंजाब एक ना सिर्फ बड़ा सूबा है, ये हमारी इंडस्ट्री भी पंजाब में है। बिल्कुल तो जब तक ये बजट जो है वो एक्सपोर्टेबल्स क्रिएट नहीं करेगा, जब तक ये जॉब्स क्रिएट नहीं करेगा, जितना मर्जी ये सब्सिडीज देने, महंगाई जो है वो होगी। सही। सो हमने ये देखना है कि जी पानी के लिए कितने पैसे रखे हैं, छोटे छोटे रिजर्वायर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए। हाँ, एजुकेशन को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, जितने मर्जी पैसे रख दे वो इतना 93% जायद रखे गए हैं एजुकेशन उसके लिए, हेल्थ के लिए पैसे। जी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो कोई मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता है हेल्थ, जितनी वो महंगी हुई है। सही बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि गरीब मरीजों के लिए जो इलाज बिल्कुल फ्री कर दिया, जो कैंसर के मरीज हैं उनकी अद्वियात और इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर पहले भी देखा जाए तो नून लीग के दौर में जो है जो पेशेंट्स होते थे इसके क्या कहते हैं कैंसर के थे या दूसरी मोहलिक बीमारियों के जो पेशेंट थे, उनकी अद्वियात जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। जी ये एक टेक्निकली वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना पड़ता है। वैसे तो PTI गवर्नमेंट ने भी वो जो थे सेहत कार्ड बनाए, जो IMF ने कहा कि उनको जारी रखना है, तो ये शायद उसको जारी रखें। इन दी कॉन्टेक्स्ट ये एक अच्छा इकदाम है।
मुझे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक साफ पानी के लिए अगर पैसे रखे हैं बिल्कुल तो बिल्कुल फिर तो गरीब आदमी को बीमारियां कम लगेंगी। अगर सही, आपने सही, एनवायरनमेंट के लिए पैसे रखे हैं बिल्कुल, मगर वो मेरा नहीं ख्याल कि 1 मिलियन प्लस से ज्यादा ये नहीं रखते उसके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही इस दफा के बजट में भी जो है वो यही देखने को मिला है। जी, तो फिर हम शोर जब मचाएंगे कि क्लाइमेट चेंज है और वो बारिशें नहीं हो रही और हमारे वो पिघल गए ग्लेशियर्स। लेकिन इस दफा ये जो तरक्याती मंसूबा है नहरों का या पुलों का सड़कों का, ये 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। जी, इतना बड़े सूबे में 1 अरब तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं इस वजह ये कह सकता हूँ कि मुश्किल हालात में इन्होंने जो दिया है वो यही हो सकता था इन दी कॉन्टेक्स्ट। सही, मगर जब तक इंडस्ट्री को एक्सपोर्टेबल नहीं बनाएंगे ये फिर से हर साल इनको प्रॉब्लम आते रहेंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बात आप पहले भी कर चुके हैं प्रोग्राम में कि जब तक जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान में तब तक हम पाकिस्तान को जो है अपने पांव पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट जो जिस तरह से होगी, आप क्या मशवरा देंगे करंट हुकूमत को कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स जो है वो करनी है? बजट तो आ गया है, बजट तो इन्होंने दे दिया है, क्या आप इसको अवाम दोस्त बजट मानते हैं? देखिए, लफ्ज अवाम दोस्त जरा थोड़ा सा अनफेयर है क्योंकि बजट तो हुकूमत चलाने का होता है और ब्यूरोक्रेसी अपने फायदे वहीं रखती है। बिल्कुल ठीक। मगर क्योंकि पंजाब ने टैक्स नहीं रखे मगर एट द सेम टाइम एक डेफिसिट बजट दिया है, तो वो डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? कहीं ना कहीं से तो वो आखिर पता लगेगा कि टैक्स भी लग गए। बिल्कुल ठीक है, हिडन टैक्स लग गए। बिल्कुल ठीक तो है। हम चाहते हैं शफाफियत कि जी आपने अगर टैक्स लगना आना है तो बता दें। ये हिडन टैक्स जो हैं वो जो डेफिसिट है उसको पूरा करना टैक्स के अलावा होता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कोई टैक्स जो है वो लागू नहीं किया जाएगा, कम से कम पंजाब में तो नहीं किया दिया है ना जी। ये तो है। वो डेफिसिट कहीं तो उसने उसको उस डेफिसिट से आना है या अगले साल के बजट पे वो पैसा चला जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त में आप क्या समझते हैं, फैसले क्या लेने पड़ेंगे और सिलसिले जो बेहतर करने के लिए? अगर पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो खसारे का हम सौदा कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते भी हैं तो उसके लिए भी हमें स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करनी पड़ेंगी? देखें, सबसे पहले जब हम बजट की बात कर रहे हैं हमें गवर्नेंस बेहतर करनी है। हमने जो टैक्स लिया है या जो खर्चना है उसकी परफॉर्मेंस, उस 1 रुपए टैक्स की परफॉर्मेंस 80-85% पे जानी चाहिए, 20-25% पे नहीं रहनी चाहिए। सही। जो ब्यूरोक्रेट है, जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने डिलीवर करना है। जी बिल्कुल ठीक। तो जब हम सबकी तनख्वाहें अच्छे और बुरे की सबकी इकट्ठी बढ़ा देते हैं तो जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, काम करने वाले, वो भी दिल छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ जो डिसऑनेस्ट होते हैं उनकी भी उतनी बड़ी है तनख्वाह। तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको मरातें दें, उनको सपोर्ट दें, उनको प्रोटेक्ट करें, और जो इतने अच्छे गवर्नेंस में नहीं है उनके साथ कोई ना कोई ऐसा सलूक करना पड़ेगा कि वो भी डिलीवरेंस करें। बिल्कुल सही। इन दी कॉन्टेक्स्ट ये पुराने फ्यूडल बल्कि कॉलोनियल जमाने की बातें तो नहीं है ना जी। 21वीं सदी में आपने जाना है, आईटी को फरोग देना है, यंग लोगों को कोई ऐसे मौके दिखाने हैं कि वो रोजगार ले सके। बिल्कुल तो ऐसे, ये तो उसी वक्त होगा ना जब आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पॉलिसी और आपका इंस्टीट्यूशंस प्रो यूथ और प्रो पीपल हो जाएंगी। बिजली बचानी है, पेट्रोल बचाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिजिनस, अब देखिए पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये मजीद आगे बढ़ेगी, ऐसा मुफ्ता इस्माइल साहब जो कह चुके हैं। फिर आप बिजली की कीमत की बात कर रहे हैं तो अभी और बढ़ेगा। हाँ, तो नेचुरली उससे और चीजें भी महंगी हो जाएंगी, जाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन दी कॉन्टेक्स्ट अब जो इशू है कि आप क्या जो यूटिलिटी स्टोर से चीजें मिलती हैं जी, क्या वहाँ अब गवर्नेंस ठीक हो गई है? क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी है? क्या वहाँ पिल्फरेज नहीं होती? बिल्कुल ठीक। आपने रख तो दिए, मगर क्या आवाम तक वो पहुंचेगा भी, प्रोडक्ट पहुंच रहा है? सही, या फिर वो उसमें मिलावट भी है? बिल्कुल ठीक। तो फिर तो मिलावट है तो वो फिर अल्टीमेटली
उतना ही महंगा चीज मिलेगी उनको, सही, जितनी किसी महंगी दुकान में मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि 490 का अगर आप 20 किलो आटे का थैला जो है वो दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है ये भी तो आपको देखनी है, क्योंकि वो 650 वाला 490 में कैसे बेच देंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना तो पाकिस्तान में मुश्किल है, क्योंकि सर जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं उतने ही साल महंगाई को भी हो चुके हैं। हर साल जो है वो ये सुनने को मिलता है कि पिछले साल से महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। कोई साल शायद हमारी ज़िंदगी का ऐसा आया हो कि जिसमें ये सुना हो कि ये सारी चीज़ें स्टेबल चल रही हैं और पाकिस्तान जो है वो बड़ा खुशहाली की तरफ जा रहा है और यहाँ के लोग जो है वो खुशहाल नज़र आ रहे हैं। जिस शख्स की भी आप शक्ल को देखेंगे वहाँ मुस्कुराहट नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि हमने अपने मजदूर को प्रोडक्टिव नहीं बनाया, हमने अपनी जमीन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया, हमने जो भी पैदा किया है वो वैल्यू एडेड नहीं है, वो कम दामों पे दुनिया में बिकता है, अंदर हमें जो बिकता है वो सब स्टैंडर्ड है। तो ये अब बहुत जरूरी है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रो पीपल हो जाएं। बिल्कुल सही, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ इसी इशू को सॉल्व कर दें, बाकी तो लोग खुद या इंडस्ट्री खुद चीजों को ये क्वालिटी कंट्रोल और गवर्नेंस के मामलात हैं जो काम है गवर्नमेंट का। के सर ये जब बजट पेश किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में जो है वो माहिर मौशियात को तो शामिल किया जाता होगा ना, उनसे तो जो है वो पूछा जाता होगा। बिल्कुल शामिल किया जाता है, मगर उनको रिस्ट्रेंट्स भी तो बता दी जाती हैं कि ये तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मैं फेडरल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ, जहाँ कोई डिफेंस का खर्चा नहीं है, जहाँ कोई कर्जा वापस नहीं करना, वहाँ तो पैसे जो है वो डेवलपमेंट में बढ़ाने चाहिए ना जी। बिल्कुल ऐसे। मैंने तो अभी ये असेसमेंट कल परसों तक करनी है कि जी जो आपने बढ़ाया है वो कितने परसेंट पिछले दफा जो पैसे खर्च किए आपने उससे ज्यादा है या कम है। बिल्कुल सही है। फिगर्स में तो शायद वो ज्यादा नजर आता हो, मगर जब वो परसेंटेज में आप देखेंगे कि मिसाल के मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ कि अगर पिछला बजट 7.5 ट्रिलियन का था जी, और आपने डिफेंस को 20% दिए थे, तो इस दफा 9.5 है और डिफेंस को आप 20% दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कम दिए हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिगर्स में तो आपको नजर आ रहा होगा कि शायद ज्यादा हो, मगर जब आप उसको देखते हैं तो यही काम आपने बहुत सारों में किया, मगर जब आप कर्जे वापस की करने कहते हैं कि पिछली दफा 41% है, इस दफा 50% है जी। ऐसा ही है। तो, और जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है वो कर्जे भी तो बढ़ते चले जाते हैं ना। पेटियां बांध के अपने घर से चीजें पैदा करनी चाहिए। 1-2 साल आप पेटियां बांध लें, ऑस्टेरिटी करें, कंजर्वेशन करें, सही, तो डायरेक्शन ठीक हो जाते हैं। आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें। पाकिस्तान में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है सर। पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो बाहर के ममालिक में बड़े हाथों हाथ जो है वो ली जाती है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे पास ज़राअत का जो शोबा है वो इंतहाई जदीद हो चुका है। इसमें मैंने बहुत से प्रोग्राम भी किए। अगर इसी को जो है वो मज़ीद तरक्याती फंड्स में जो है वो इसको शामिल किया जाए, फंड्स जो है वो इसके लिए रखे जाएँ, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा ये ज़राअत जो है वो बहुत बेहतरीन हमें कमा के जो है वो दे सकता है। हमारा आईटी का शोबा बेहतरीन है, हमारे पास डॉक्टरेट जो है वो बेहतरीन है, हमारे पास जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी जो है वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम यही है ना कि जब एक खास क्लास ऑफ पीपल, मिडिल क्लास भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, अपर मिडिल क्लास, और फिर वो जो एक्स्ट्रा अमीर हैं, जब उनको ये कर्जे मिल जाते हैं और उनसे वो पिल्फरेज कर लेते हैं, इस टैक्स को चोरी कर लेते हैं और फिर उससे डॉलर खरीदते हैं, उससे जमीन खरीदते हैं, उससे बड़ी कारें खरीदते हैं, उससे सोना खरीदते हैं, तो बाकी मुल्क का पैसा तो ले जाते हैं वो। बिल्कुल ऐसे, यानी अमीर तरीन हो जाता है, गरीब हो रहा है। पैसे बन रहे हैं इस क्राइसिस में उन लोगों के जिनके बन रहे हैं। सही कह रहे आप देखें तो पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही है, इनको कोई गरीब का फिक्र है, बजट का फिक्र है, बजाय बजट को डिले करने के वहाँ दोनों साइड्स के अगर पर्टिनेंट कहें जी कि ये ज्यादा पैसे रख दिए, ये कम रख दिए, इस पे बहस हो जाए तो शायद और बेहतर हो जाए। सर ये तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज बनेंगी कैसे?
फिर जो है दुनिया देख रही है ना, फिर दुनिया देख रही है, आपको FATF से नहीं निकालेगी, यही फिर बात है। मोदी जो है आपको माइनस कर देगा आपके वो जो है रेटिंग। सही बात है। फिर IMF जो है आप पे और शर्तें लगाएगा। और सर, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? ये सवाल जो है वो मैं आपसे जरूर इसका तज्जिया लेना चाहूंगी कि इसका क्रेडिट जो है वो किसको मिलेगा? मेरा ख्याल है कि अगर FATF से निकल गए तो क्रेडिट सिर्फ बिलावल भुट्टो को मिलता है। अच्छा, सही। बट एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि अभी भी आपने उस कागजों में तो शायद सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, मगर वो जो आपके केसेस हैं वो डिले हो रहे हैं। उसमें विटनेसेस, वो अभी रिसेंटली मर गया एक विटनेस दुबई या अबू धाबी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब कोई मामला पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं, वहीं पे कोई ना कोई एक ऐसा सानिया, कोई ऐसा अलमिया या कोई ऐसी चीज रोनुमा हो जाती है जो इस तरक्की की राह में जो है वो हायल हो जाती है। ये गलत पॉलिसीज की वजह से ही होता है या कभी कभार जो है वो कुदरती तौर पर भी हो जाता है? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुदरती तौर पे होता है। हमारे जो ये जो हैं डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हुए, सही, वो मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। सवाल है, होंगे बहुत अच्छे भी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल, मगर वो 10% होंगे। बाकी अपनी ऐश करके सैर व तफरी करके हमारे जो ट्रेड अटैचीज हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो कई ऐसी चीजें हैं जो हम खुद इस मुल्क के सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो फेवरेटिज्म का शिकार हो गई? यही है, मैं एग्री करता हूँ आपको। वो जो मेरा मतलब कि मैं नाम ही ले लेता हूँ कि रज़ाक दाऊद साहब जो है, जितनी पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने एडवाइजेस दी वो सिर्फ उनकी अपनी जो भी उनके दोस्तों की कंपनियां थी उनके लिए दी। छोटे वो जो थे SMEs जी, उनके लिए तो कोई नहीं है। ऐसे ही है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स के लिए तो कोई ऐसी नहीं। तो वो अकेले नहीं है। यहाँ ज्यादातर आपके चैम्बर्स में जो बैठे हैं बड़ा बड़ा पावरफुल, बड़ा बड़ा एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर बैठा है, मगर वो जो ट्रेडिशनल चीजें उससे बाहर ही नहीं निकलने को। सर, आज हमारे पाकिस्तान में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है और एक चीज की बहुत ज्यादा ज्यादती है। कमी इस चीज की है कि हम अच्छा मशवरा देते हुए 100 दफा सोचते हैं और अच्छा मशवरा अच्छे वक्त के लिए बचा के रख लेते हैं। सर, ये अच्छा वक्त कब आता है? अच्छा वक्त तो लाना पड़ता है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है एज एन इकोनॉमिस्ट कि जो फ्रॉडलेंट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं। जो ऑनेस्ट लोग हैं वो अपनी ऑनेस्टी दिखाने के लिए दूसरे से बात भी नहीं करते। वो आइलैंड की तरह हैं। सही। हालांकि नेटवर्किंग ऑनेस्ट लोगों की होनी चाहिए। और सही कह रहे हैं, डिसऑनेस्ट लोगों की नेटवर्किंग तोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ऑनेस्ट लोग हैं वो क्यों जो है वो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपनी बात को क्यों जो है वो सामने लेकर नहीं आते? इस तरह तो कभी भी जो है वो आगे नहीं आ पाएंगे। मैंने नहीं कहा, आप देखें जर्नलिस्ट हैं इन सच फोर्स, बट एट द सेम टाइम जो कंपनियां इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं वो कर रही हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑनेस्ट इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर भी, उनके मैनेजर्स भी, उनकी वर्कफोर्स भी कर रही है। मगर ये अब एक पर वो आटे में नमक के बराबर है पाकिस्तान की पॉपुलेशन की। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर हर इंसान जो है वो अपनी सोच को वाइड कर ले और पाकिस्तान की मईशत को बुलंद करने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग्स जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलके शेयरिंग करे, या एक आम आदमी को अगर ये मौका मिले कि आपके पास कोई पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज है जो आप हुकूमत के साथ शेयर करें, तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी। फिर जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे हैं ही नहीं कि जो है वो काम कर सकें। सर, ये बहुत सारे सवालात हैं और ऐसे ऐसे सवालात हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो है ही है, लेकिन जो मईशत को बर्बादी और तबाही के दहाने तक ले आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े सवाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जवाब कोई नहीं देता। बात यह है कि इस गवर्नमेंट के भी, पिछली गवर्नमेंट के भी और उससे पिछली गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स हैं जो ऑफशोर कंपनियां लेके बैठे हुए हैं और वो कहते हैं जी ये लीगल है, होगी लीगल, बट क्योंकि आप कानून बना सकते हैं, पर सवाल ये है गरीब है लेकिन अवाम अमीर है। पैसा आना है, आपने ऑफशोर कंपनियां बना के मुल्क से बाहर भेज रहे हैं पैसा,
तो लीगल और मोरालिटी में भी तो कोई इशू है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका सही। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर की ऑफशोर कंपनियां थी, 3-4 और मिनिस्टर थे, यही आपके जो पंजाब के स्पीकर हैं उनके बेटे की ऑफशोर कंपनियां थी, नवाज शरीफ के बेटों की ऑफशोर कंपनियां थी, इस गवर्नमेंट में भी ऑफशोर कंपनियां हैं। तो हाउ कैन यू, आपका जमीर कैसे कहता है कि जी आप पाकिस्तान से लीगल होगा? मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर मोरालिटी में नहीं आता कि मुल्क को डॉलर की जरूरत है और आप बाहर भेज रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, डॉलर के हवाले से तो जरा हमें दोबारा से खबर दीजिए कि आप क्या समझते हैं डॉलर की कीमत तो आपने पहले जो कहा था वहां तक पहुंच चुकी है। ये वही चीज है कि जब आपने इजाजत दी हुई है बैंकों को भी और करप्ट लोगों को भी कि अब कोई ऐसी जगह नहीं है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मराते नहीं हैं, तो वो डॉलर और सोना खरीद के अपने तिजोरियों में भर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने ये कंपनियां खोली हैं, डॉलर की बढ़ रही है। बिल्कुल सही। अब पीटीआई गवर्नमेंट के बाद जो पाकिस्तानी थे उन्होंने भी भेजना बंद कर दिया है, रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई हैं। आपकी जो दो ही एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक आईटी की बढ़ी है जो 1 बिलियन के करीब पहुंची है, और आपकी 25% ये बढ़ी थी टेक्सटाइल्स, इसके अलावा और वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रही। आप मशीनें मंगवा रहे हैं, आप पेट्रोल मंगवा रहे हैं, आप कुटनी तेल मंगवा रहे हैं, आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, आप अनाज मंगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये डिफरेंस जो है, और फिर स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं आप, डॉलर भी खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्लैंप डाउन करना पड़ेगा ना। फ्री फ्लोट को कैसे, अब जो कर्ज लिया है वो कर्ज तो डॉलर की मद में ही अदा होगा ना, और डॉलर की जो करंट कीमत है उसकी मद में अदा होगा। तो जिस टाइम पे आपने कर्ज लिया था उस टाइम पे डॉलर की कीमत कुछ और थी। आज जब आपने कर्ज वापस करना है तो डॉलर की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो ये तो कर्जा दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, डॉलर को कंट्रोल कैसे करना है? सॉरी, हर डॉलर जो आप कर्ज ले रहे हैं वो 200 रुपए पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ रहा है। 207 हो गया आज, और कोई डर नहीं है मुझे ये कहने के लिए कि ये 250 तक जाएगा अगर गवर्नमेंट ने कोई मिटिगेटिंग नहीं लिया, अगर आपको IMF ने सपोर्ट ना दी। सही सर, ये ब्रेकिंग है, आपने दे दी है कि ये डॉलर जो है 250 तक जाएगा। ये दो बातें होनी जरूरी है कि IMF सपोर्ट दे और गवर्नमेंट मिटिगेट करे, कोई ना कोई फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्लैंप डाउन करे, वरना सही ये चढ़ता रहा। 2.7 चला गया, चलिए 6 महीने बाद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, 2.7 2.10 तक जो है वो पहुंच चुकी है बात, तो आगे फिर ये 50 तक जाने में कोई देर नहीं लगती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, सब्सिडी आगे जाके जो है वो खत्म कर दी जाएगी, और अवाम पर जो है पेट्रोल बम के जो है वो मजीद धमाके जो है होने वाले हैं। 2 महीने सिर्फ इनको रिस्पाइट मिलना है क्योंकि स्कूल बंद है जी, तो लोग अब रोज 4 दफा गाड़ियां नहीं बाहर लेके जा रहे हैं। मगर जैसे स्कूल खुल गए अगस्त में, आप देखिएगा चीजें, पेट्रोल भी ऊपर चला जाएगा। और सर तो अब स्ट्रेटेजी क्या करनी है, आवाम को क्या करना चाहिए? यहाँ तो दिन ब दिन चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और ये बढ़ती चली जाएंगी। 2 बातें कहने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि यूरोप नेटो मुल्क रूस से तेल खरीद रहे हैं जी, तो आपको क्या तकलीफ है? बिल्कुल ठीक है। आपको कौन मना कर रहा है? अगर वो जो जंग कर रहे हैं उसके साथ वो खरीद रहे हैं। सही सही सही। तो आपको किसने मना किया है? रूस के ऑयल पे कोई एम्बार्गो नहीं है, ईरान के ऑयल पे है, मगर स्मगल्ड ईरानियन ऑयल बलूचिस्तान में बिकता है, तो आगे क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बिजली हम क्यों नहीं ले सकते? सोलर सिस्टम हम क्यों जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से हम अपने आप को जो कन्वर्ट करते? आप यहाँ एक सोलर पैनल्स बनाने का कारखाना चीन से लगवा लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना ने पहले भी बिजली की ऑफर की थी फैक्ट्रीज को कि वो एक दूसरे को बिजली बेच लें, ऐसा ही है, ग्रिड से निकल जाएगी वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 250 बसेस हर साल की कैपेसिटी है पाकिस्तान में टू प्रोड्यूस, सिर्फ 500 बसें प्रोड्यूस करती है। सही, आप फुल कैपेसिटी पे बसें प्रोड्यूस करें, कारें प्रोड्यूस करनी छोड़ें। ऐसा ही है, सही है। तो प्रॉब्लम्स आपके लोगों के हल भी होंगे और मईशत को भी सहारा मिल जाएगा।
बिल्कुल सही। बहुत सारे अवाम पे थोड़ी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं और माशाल्लाह आपका एक खालिस तजर्बा है, और खालिस तजर्बा इस लिहाज से कि पाकिस्तान की मईशत को कई सालों से देखते हैं, ये उतार चढ़ाव जो है वो डॉक्टर कैस असलम ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो देखे हैं। और पहले भी उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था, वाजे कहा था कुछ महीने पहले कि डॉलर जो है वो 210 तक जाएगा। 207 हो चुका है डॉलर इस टाइम पे, और आज उन्होंने साफ और वाजे ये कह दिया है कि मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि डॉलर 250 तक जाएगा अगर सूरत हाल यही रही। अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो इसी तरीके से चलती रहीं तो सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की गरीब आवाम का सोचिए। और बहुत अच्छी बात की कि रूस से वो लोग तेल ले रहे हैं जो उसके साथ जंग कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते। और चाइना से बिजली जो है वो सारे सब सोलर सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर उनका कारखाना क्यों नहीं लग सकता। ये वो सवाल हैं जो मैं हुकूमत के लिए छोड़े जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में ये दोनों चीज़ें जो है वो आवाम को सस्ते दामों प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो इसमें मावन साबित तभी होंगे जब हम एक दूसरे के लड़ाई झगड़ों से, फितने फिसाद से और गालम गलोच से निकलेंगे, और पाकिस्तान में कोई अमन और जो है एक अच्छा सा माहौल जो है वो हम देखेंगे। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू है जिस पे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।